अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैंने सोचा कि आपके पैसे भी बचाए जाएं और आपको एक ऐसा फार्मूला दिया जाए जिससे बच्चे का दिमाग पहले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। हमारे बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने दिए जाते हैं कि वो खेलें, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत है, हर बंदा खिलौने अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो आखिर वो अपने बच्चों को कैसे खिलाए? क्योंकि दिमाग खेलने से परवान चढ़ता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसे इज्जत नहीं देता कि दिमाग बढ़ता कैसे। तो हम अपने तरीकों से पढ़ाने लगे हुए हैं और जब बच्चे उस तरीकों से नहीं पढ़ पाते तो हम कहते हैं ये तो बच्चा फारग है। हमें दिमाग को इज्जत देनी होगी कि वो किस तरीके से ग्रूम करता है और उन तरीकों से हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है लिखाई पर और पढ़ाई पर। मेरे नज़दीक दिमाग को मुस्तकबिल में जो स्किल्स चाहिए उनमें लिखाई और पढ़ाई, स्पेशली लिखाई, बहुत पीछे चली जाएगी। तो आज की वीडियो है और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आम बंदे के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को दिखाइएगा आम लोगों को, क्योंकि मैं आज झोंपड़ी वाले को भी बताऊंगा कि वो अपने बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप कर सकता है और उसे कोई महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। जैकुलिन हार्डिंग चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, इनकी किताब है द ब्रेन दैट लव्स टू प्ले। न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और बच्चों के साथ इन्होंने बहुत काम किया और इनकी स्पेशलिटी है कि ये पहला साल से लेके 5वें साल तक बच्चों के साथ काम करती हैं और इनके बहुत से पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ये मुख्तलिफ विलेजेस में जाती हैं, देहातों में जाती हैं और वहाँ पर जाकर क्लासों में खेल को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अब जब ये खेल को इंट्रोड्यूस कराती हैं तो वो खेल ऐसा होता है जिसपे बच्चे को खुद इख्तियार होता है, वो खुद खेल रहा होता है, मैंने इधर जाना है, मैंने इधर जाना है। डायरेक्टेड खेल नहीं होता, बच्चे के पास कंट्रोल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है कि उसको फ़ौरन कह दिए कि आप इससे खेलें, आप इससे खेलें। तो उन्होंने जब ये चीज़ें दी कि बच्चों को खिलाना सिखाया और साथ ये कहा कि आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं, खेलें जैसे खेलना है। तो उन्होंने देखा कि बच्चों के दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना शुरू हो गए। उनके दिमाग के सामने वाले हिस्से जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने फंक्शनिंग देखी। उन्होंने देखा कि बच्चे के जो एग्ज़ेक्टिव फंक्शंस हैं, जो कि एग्ज़ेक्टिव्स को चाहिए होते हैं, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। और बच्चा जब खेलते हुए मुख्तलिफ डिसीजंस ले रहा है तो उसके इस हिस्से की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही थी। मैं आपको एक और चाइल्ड न्यूरोसाइंटिस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, सुज़ैन सी लेवाइन की तरफ। द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर हैं और इन्होंने खिलौनों के दिमाग पर मुख्तलिफ जो असरात हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इन्होंने बताया कि 2 साल से लेकर 4 साल 5 साल तक बच्चे जो पज़ल्स के साथ खेलते हैं, जो इंजीनियरिंग टॉयज़ के साथ खेलते हैं, उनकी स्पेशियल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। स्पेशल स्किल्स का मतलब है ये सोफ़ा मुझसे कितनी दूर है, रोशनी किस तरफ लगी है, जो फ़ासले के साथ चीज़ें रखती हैं, वो कितनी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है, ये जो भेड़ा आ रहा है ये क्या मुझे काटेगा या मैं पीछे हो जाऊँ? तो जितनी भी आपकी स्पेशियल चीज़ें होती हैं जिसमें आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने गिर्द सही और गलत, रियल यानी रियल और इमेजिनरी चीज़ों को फ़ौरन देख सकते हैं, इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई। साइंस और मैथ्स के जो स्किल्स हैं, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन तीसरे जो हमारे डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर सलीम हाशमी। आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, किंग्स कॉलेज लंदन में ये टीचर हैं। आई डोंट नो ये प्रोफेसर हैं, लेकिन ये वहाँ पर रिसर्च करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने बच्चों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि इन्हें कौन से खिलौने दिए जाएँ और बहुत से खिलौनों को प्रमोट किया। हमने उनको इंजीनियरिंग टूल्स भी दिए, उनको बच्चियों को हमने डॉल्स दी, इसी तरह मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन किट्स दी ताकि बच्चे खेलें और हमें बताएँ। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खिलौनों की ज़रूरत है जो कि एग्ज़ेक्टिव फंक्शंस बच्चों के दिमाग में जल्दी बढ़ाएँ। 2 साल से लेकर 5 साल, 4 साल की बात हो रही है। उनमें प्लानिंग लाएँ, उनमें ऑर्गेनाइज़ेशन लाएँ, उनमें वर्किंग मेमोरी उनकी बेहतर करें, उनको क्रिटिकल थिंकिंग दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग दें, इमोशनल रिस्पॉन्स उनके रेगुलेट करें। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी उम्र की स्किल्स हैं, लेकिन ये परवान इसी एज से चढ़ना
बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर एग्जेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो इनकी रिसर्च ये कहती है कि 2 साल से लेकर 7 साल तक बड़ी तेज़ी से बच्चे के दिमाग के वो हिस्से काम करते हैं, बढ़ते हैं, जिनमें एग्जेक्टिव फंक्शंस लाई करते हैं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट एक बच्चे को डॉक्टर सेट से खेलने दें, ट्रेन्स के साथ खेलने दें, इंजीनियरिंग किट्स के साथ खेलने दें, तो उनमें ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से इन चीज़ों में अच्छे होते जाएंगे। उसके साथ-साथ उनका ये भी कहना है कि खिलौने लेते वक़्त हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये कन्वर्जेंट खिलौना है या डाइवर्जेंट है। इन दोनों किस्म के खिलौनों में फ़र्क होता है। कन्वर्जेंट खिलौना वो होता है जिसे आप फ़िक्स्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैंने अगर एक डब्बी ले ली, सपोज़ ये एक डब्बी है और ये खिलौना है, तो अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक डब्बी है और इसने यही रहना है। ये चेंज नहीं हो सकेगी। तो बच्चे ने जब खेलना है तो वो इसे चेंज नहीं कर सकता। ये एक फिक्स्ड पर्पस खिलौना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई और चीज़ ले लूँ, एक लेगो की किट ले लूँ, तो वहाँ पर मैं चीज़ों को जोड़ के कभी कुछ बना सकता हूँ, कभी कुछ बना सकता हूँ, कभी कुछ बना सकता हूँ। तो उसे डाइवर्जेंट खिलौने कहते हैं। ओपन एंडेड टॉयज़ कहते हैं, जिसमें बच्चा कोई भी नई चीज़ बना सकता है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हमें ऐसे खिलौने बच्चों को लेकर देने चाहिए जो डाइवर्जेंट हों। जो ऐसे खिलौने हों जो मल्टीपर्पज़ हों, उनमें से बच्चा हर रोज़ कोई नई चीज़ देखे, बनाए और उससे खेले। ऐसे बहुत से खिलौनों की अब आपको किट्स भी मिलती हैं, इन्हें लूज़ पार्ट प्ले कहा जाता है या लूज़ पार्ट टॉयज़ कहा जाता है। तो लूज़ पार्ट टॉयज़ को अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको बहुत से खिलौने मिलते जाएँगे और उनके ज़रिए आप बच्चों को खिलाएँगे तो बच्चों के दिमाग बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएँगे। लेकिन हमने ये बात की थी कि हमने ये खिलौने तो आम झोंपड़ी वाले को भी देने हैं और आम झोंपड़ी वाला बंदा किस तरीके से अपने बच्चे को लेगो की किट्स लेकर दे सकता है। हाशमी साहब ने एक चीज़ ये भी नोट की कि जब आप खेलते हुए एक बड़ा अपने बच्चे के पास होता है तो बच्चा जब खेलता है तो उसके दिमाग में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और अगर बच्चा अकेला खेल रहा है और बड़ा मौजूद नहीं है तो उसके दिमाग की एक्टिविटी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो बच्चे को लूज पार्ट प्लेज टॉयज देने हैं आपने और लूज पार्ट प्ले की तरफ लेके आना है। दूसरा, आपने वहाँ पर मौजूद होना है दिन में कुछ हिस्से कि आप बच्चे के साथ खेलें। तीसरा, डिजिटल खिलौनों का फ़ायदा कम है और जो आपके फिज़िकल टॉयज़ हैं उनका फ़ायदा बहुत है। तो मोबाइल की तो मैं वैसे ही बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मोबाइल बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उससे बहुत किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं बच्चों में। तो आपने डिजिटल टॉयज़ नहीं देने और आपने उनको सिंपल खिलौने देने। तो जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि हमारा जो ग्रे मैटर है दिमाग का, वो 8 साल तक बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इस किस्म के खिलौनों से बच्चों की कॉग्निशन में बहुत तेज़ी आई। तो जब उन्होंने देखा कि एक एडल्ट को लेके आए और वो बच्चे के साथ खेले तो उसका ग्रे मैटर बढ़ना शुरू हो गया और 8 साल तक ये ग्रे मैटर बढ़ता रहता है। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं और 8 साल तक आप उसके साथ बैठ के खेलते तो एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर वालिद खेलेगा तो बच्चे के फ्यूचर में नंबर अच्छे आएंगे, माँ खेलेगी तो बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी होगी। ये अलग रिसर्च कहती है, लेकिन इस रिसर्च में ये कहा गया कि उसकी कॉग्निशन, उसकी ज़हानत बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। लूज़ पार्ट प्ले को बेस्ट इस वक्त कहा जाता है और कहा जा रहा है कि आप इस किस्म के खिलौने लें। अब लूज़ पार्ट प्ले की बहुत सी किट्स आपको नज़र आ रही हैं, बीन्स की चीज़ें बीट्स की चीज़ें नज़र आती हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के और बटन्स नज़र आते हैं जिनको आप आपस में जोड़ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप इस किस्म की वुड की, कोन्स की, स्टोन्स की ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो क्या स्टोन्स, लीव्स, पत्ते, पत्थर, छोटे-छोटे कोन्स, लकड़ी, ये वो चीज़ें हैं जो एक आम बंदा भी इकट्ठी कर सकता है। और अगर एक आम बंदा भी इस किस्म की चीज़ें इकट्ठी कर सकता है तो वो अपने बच्चे को भी दे सकता है। तो क्या हमारे बच्चों को ओपन एंडेड टॉयज़ का मतलब सिर्फ ये है कि हमने बने-बनाए सिंथेटिक खिलौने लेने हैं? जी नहीं। नेचर में जितनी चीज़ें मिलती हैं, कुदरत में जितनी चीज़ें मिलती हैं, दरख्त के नीचे पत्ते अगर गिरे हुए हैं, एक फूल गिरे हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, लकड़ी पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें, हत्ता कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर वो उसको सेफ्टी के साथ देखा जाए तो कोई अगर जानवर है पड़ा हुआ है, हम बचपन में खेलते होते थे, जानवर मरता था उसको दफन करते थे
वो लूज पार्ट प्ले था। हमारा सोच थी, हमारा ज़हन था कि अच्छा अब हमने ये करना है। जानवर से मुराद कौवा, कोई कभी आपको परिंदा मिल जाता तो आप उसको, ये वो हिस्सा है जो उसी वक़्त आप सोचते हैं, उसी वक़्त थिंकिंग करते हैं, आपको नहीं पता आज मैंने क्या खेलना है। हमने बच्चों को जब से किट्स देना शुरू किए हैं तो बच्चों को पता है कि उन्होंने इस खिलौने के साथ क्या खेलना है। तो हमने उनके दिमाग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब बच्चा नेचर में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा और वहाँ पर वो मुख्तलिफ बच्चों के साथ मिलकर खुद खेलेगा, हर रोज़ नई चीज़ बना रहा होगा, आप उसको कोई एक नई चीज़ डिफरेंट दे दें उस दिन और उसके गिर्द उसके सारा प्ले होगा, तो आपके बच्चे के एग्जेक्टिव जो फंक्शंस हैं दिमाग के, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपको फील होगा कि जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, प्ले दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। बंद क्लासरूम में बैठ के बच्चे का दिमाग नहीं कम से कम डेवलप होता। आपकी ज़हनी आसाइश और आपके दिमाग को तस्कीन मिल सकती है कि मेरा बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मेरे पास जब लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी राइटिंग बच्चा अच्छी नहीं कर रहा, रीडिंग नहीं कर रहा, तो मैंने कहा 1 साल बाद कर लेगा तो क्या होगा? अगर जी अभी खूबसूरत नहीं करता, लिखता है चौथी में, 5वीं में कर लेगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर चौथी में उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ जो फिर 5वीं में, छठी में जाके हुआ, तो वो कितना पीछे रह जाएगा बाकियों से। इसलिए समझने की ज़रूरत है, हम गलत जगहों पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। राइटिंग पर एनर्जी लगाना मेरे नज़दीक, राइटिंग सिखानी चाहिए, लेकिन राइटिंग को कभी भी एक्टिविटीज़ और प्ले पर फ़ोकियत नहीं देनी चाहिए। ये जो एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं, ये उनके दिमाग को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि मुस्तकबिल में उनको इन एक्टिविटीज़ से वो डिसीजंस लेने हैं जो कि उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी प्लांट पे खड़े होके, किसी क्रिटिकल जगह पर, किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के शुरू होने पर उन्होंने लेने हैं। लेकिन राइटिंग के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं आती। तो अपने बच्चों को अच्छे थिंकर बनाएं, उनको अच्छे एग्जेक्टिव फंक्शंस दें। एग्जेक्टिव फंक्शन की सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं और हम यहाँ पे लिख भी देंगे। इन चीज़ों में अपने बच्चों को आगे लेके आएं। सोचें कि वो चीज़ें हमने करनी है जिनमें ये चीज़ें बेहतर हों। राइटिंग से और वही किताब पढ़ने से वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट भी ठीक करें, समझें कि फ्यूचर की तालीम किस तरफ जा रही है। ओपन एंडेड प्ले दें, लोगों में अवेयरनेस लाएं, झोंपड़ी में जो मौजूद है उनको भी बताएं कि बच्चे को ऐसे खेलना, वैसे उनके बच्चे तो ऐसे ही खेलते होंगे। उनको बताएं, अपने बच्चों को भी लगी लगाई किट्स बनाकर ना दें, फिक्स टॉयज बिल्कुल ना दें और उनको ऐसी किट्स दें जो एक तो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो और बहुत ओपन एंडेड हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको नेचर में निकालें, रोज़ वो बाहर जाएं, पत्तों से खेलें, पानी से खेलें, तितलियों से खेलें, परिंदों में जाएं, उनको दाना डालें, हर रोज़ नई एक्टिविटी करें। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।